हे गाइस, तो आज हम फिर से आ चुके हैं दास पैक स्टोरी का पार्ट 2 लेके। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारी टीम का कैप्टन यानी कि यूएन शोधाई के रिजेक्शन के बाद टीम को छोड़कर चला गया था और टीम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव के ऊपर आ चुकी थी। अब उसके आगे उसके बाद हमें स्कूल जिम के वीकेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाई शिव से कह रही होती है, हे शिव, थैंक्स फॉर कमिंग। इसके जवाब में शिव एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, इस सिचुएशन में जो हो सकता है वो करूंगा, इसे तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तभी दाई कहती है, एनीवे आज हमारा प्रैक्टिस मैच जेंगन है एक साथ है। शिव कहता है, वही जेंगन है जो यहीं पास में है। दाई कहती है, हाँ वही जेंगन है जो अपनी स्ट्रॉन्ग टीम के लिए जाना था। उस स्कूल ने पिछले कुछ सालों से रीजनल टूर्नामेंट डोमिनेट किया है। अगर यूनिशॉक क्विट ना करता तो हम भी उस टूर्नामेंट में भाग लेते। एनीवे मैंने तो आपको ज़्यादा पैसे डाल दिया है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि उनके बैकअप प्लेयर को भेजने के लिए कहा है, ना कि मेन प्लेयर को। तो जीत के आना। शिव दाई से कहता है, ज़रूर। फिर वो मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है। दाई शिव को कहती है, तुम बढ़िया खेले शिव, हमने उन्हें हरा ही दिया। शिव दाई कहता है, हम अच्छे कोच के कारण हमें काफ़ी मदद मिली और मुझे खुशी भी है कि हमने प्रैक्टिस मैच जीत लिया। मुझे लगता है शायद हमारा लास्ट प्रैक्टिस मैच है, जैसे तुमने मुझसे कहा था। दाई कहती है, क्या सच में ये आखिरी था? शिव, क्या तुम रियल मैच खेलना पसंद करोगे? हमें जल्दी एक फ्रेंडली मैच आ रहा है, हम बहुत सारे पीपल देखने आएंगे। इसके बाद दाई एक ऐसे बंदे को और फार्म करती है जो कि पहला और फार्म होने वाला है दास बाइक का। तो दाई उस बंदे को और फार्म में कहते हैं, शिव हमारा अगला मैच एक ऐसे बंदे के साथ है जो सन कैन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड, प्रो वॉलीबॉल टीम ने स्काउट किया है। उस बंदे को वहाँ द ग्रेटेस्ट स्पाइकर का टाइटल भी दिया गया है। उसकी हाइट छोटी है पर उसका जंप एक मॉन्स्टर के बराबर है। हमें अगले मैच में जिसके खिलाफ खेलने वाले हैं उसका नाम है द अमेजिंग यंग सप्ली। तो मैं अब तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम खेलोगे? शिव थोड़ा सोचता और कहता है, यस मैं ज़रूर खेलूंगा। दाई कहती है, तुम ही हमारी टीम के नए एस बनोगे शिव। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिव और दाई से मिलने यूएनशिक आया होता है और वो यहाँ कह रहा होता है, किरदारो तुमने मिलकर मेरा फूल बनाया है, तुम लोग को बस मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। उसके बाद हमें फ्रेंडली मैच की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, यानी कि यंग शब के साथ की मैच का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिव दाई से कह रहा था, यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। दाई कहती है, ये भले फ्रेंडली मैच है पर मुझे खुद पता नहीं यहाँ कितने लोग आएंगे इसे देखने। जिसान हाई के पास भी एक एस है। जिसान हाई वही स्कूल है जिससे हमारा यंग सब खेल रहा है। फिर दाई शिव से पूछती, मैंने तुम्हें उस एस के बारे में बताया था, यंग शब की इतनी और अब फार्मिंग करने के बाद। दाई पूछती, क्या तुम्हें याद है? शिव कहता है, तुमने यंग सप्ली के बारे में बताया था, राइट? दाई कहती है, हाँ वेरी गुड मेमोरी। उसने लास्ट ईयर ही दास पाइकर का अवार्ड जीता था। फिर दाही टाइम देखते हुए कहती है, अरे हम कितनी देर से बात कर रहे हैं, मैच स्टार्ट होने वाला है, जाओ और वार्म अप कर लो, आज मैं थोड़ी नर्वस हूँ। शिव मन में सोचता है, क्या ये भी कभी नर्वस होती है? फिर हमें मैच में यंग शब की तरह दिखाई जाती है, जिसमें उसे द ग्रेटेस्ट स्पाइकर के टाइटल से दिखाया जाता है। अभी हमें मैच नहीं दिखाया जाता है पर बाद की आर्क में हमें मैच जरूर दिखाए जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है मैच के बाद, जहां दाई शिव से कहते हैं, जीत गए, हम जीत गए। इवन उनकी टीम में यंग शपली था, भले ये फ्रेंडली मैच था फिर भी हम जीत गए। शिव कहता है, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने ये कर दिया। तब वहाँ एकदम से यंग शप आ जाता है, जिससे दाई थोड़ा डर जाती है। यंग शप शिव से कहता है, तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम्हारा नाम शिव बेक है, राइट? शिव कहता है, हाँ मेरा नाम शिव बेक ही है। शिव हमने सोचता है कि इसकी हाइट तो मेरे से काफी छोटी है पर इसका जब मेरे से कहीं ज्यादा है। यंग शप कहता है, तुम रियल प्लेयर बनने की सोच रहे हो। तू थोड़ा जल्दी में बोलता है, नहीं नहीं मैं कभी बन भी नहीं सकता। इस पे हम सब कहता है, नहीं तुम बन सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, तुम इसके लिए रीजनल टूर्नामेंट या फिर नेशनल टूर्नामेंट में ट्राई कर सकते हो। एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझे आगे चल के प्रो लीग में जरूर मिलोगे और वहाँ मैं अपनी फुल पोटेंशियल पे तुमसे खेलूंगा। और यहाँ पे यंग शब्द यहाँ ये बोल के यहाँ से चला जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये मेरे से ये बात करके या फिर शिव दाई से कहता है उसके बारे में कितना कुछ सोचता है। दाई कहती है, हाँ ये तो है। शिव कहता है, ये रियल महसूस नहीं होता, वो चाहता है कि लीग में फिर से मिले। शिव दाई से पूछता है, किसी रीजनल टूर्नामेंट के बारे में मेंशन किया? दाई शिव से कहती है, क्या तुम इस टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड हो? शिव कहता है, मैंने इसके बारे में पहले कुछ सोचा नहीं। दाई शिव से कहती है, क्या हम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले ले? दाई शिव को इस टूर्नामेंट में मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, अगर हम जीत गए तो हमारा सिलेक्शन नेशनल टूर्नामेंट में हो जाएगा। शिव कहता है, हमने जिसान हाई को हरा ही दिया, मुझे और वॉलीबॉल खेलना है, तो टूर्नामेंट पार्ट ले ही लेते हैं। दाई कहती है, तो चलो रीजनल टूर्नामेंट की ओर। फिर सीन शिफ्ट होता है रीजनल टूर्नामेंट के फर्स्ट हाफ में, जहाँ दाई शिव कहती है, फाइनली हम यहाँ आ गए। फिर दाई शिव को बताते हुए कहती है, यहाँ जीतने वाली टीम को नेशनल टूर्नामेंट में ही जाने का मौका नहीं मिलेगा, उसे बोनस के तौर पर वॉलीबॉल समर कैंप में जाने का भी मौका मिलेगा। शिव कहता है, समर कैंप? बीच में वॉलीबॉल खेलना एक नॉर्मल वॉलीबॉल खेलने से काफ़ी अलग है। विदाई फिर कहती है, आज हमारा पहला मैच है गुआंगाना के साथ। तो गाइस ये थोड़ी स्टोरी थोड़ी जापान टाइप की है, तो यहाँ के स्कूलों के नाम थोड़े ऐसे ही रहेंगे और उसके वो प्लेयर काफ़ी लंबे। गाय शिव को मोटिवेट करने के लिए कहती है, ये भले ही हमारा पहला मैच है पर हम इन्हें दिखा देंगे कि एक नई टीम क्या कर सकती है। मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाई शिव कह रही होती है, ग्रेट वर्क शिव, तुमने अपने पहले मैच में ही आग लगा दी। शिव कहता है, वो तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था,
दाई कहती है फिर भी हम जीत गए। फिर शिबू से कहती है वो थोड़ा रेस्ट कर लो, कल के मैच का इंतजार करो। फिर सीन शिफ्ट होता है यून शॉक पे, जो कि टेरा हाई का मैच देखने के बाद कहता है क्या टेरा हाई जीत गई। दाई भी काफ़ी खुश लग रही है, क्या ये मुझे भूल गई। पूरा सेंटेंस बोल ही नहीं पाता है, पर यहाँ यून शॉक के होने का मतलब है उसने भी इस टूर्नामेंट में ज्वाइन किया, पर किसी दूसरी टीम से। फिर सीन शिफ्ट होता है रीजनल टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में, जहाँ शिवू और दाई आज के मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी दाई शिवू को बताते हुए कहती है आज के हमारे ओपोनेंट है मिंजे हाई स्कूल। इनकी टीम में यानी कि मिंजे हाई स्कूल की टीम में एक सफेद वाला बाल वाला ओल्ड मैन का दिखने वाला एक आदमी होता है, जिसे शिवू दाई से पूछता है कि इनकी टीम में ये क्या कर रहा है। दाई कहती है इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम फिर से मैच के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शिवू दाई की टीम मैच जीत चुकी होती है और दाई शिवू को चीयर अप करती है और दाई शिवू से कहती है अब सिर्फ फाइनल्स बचा है, हम फाइनल्स में पहुंच गए। तो वहाँ एकदम से एंड होती है हमारे हार्ट ब्रोकन बॉय यून शॉक की, जो कहता है टेरा हाई एक वीक टीम है जो हमारे सामने खेल भी नहीं सकती। तभी शिवू यून शॉक को देख कर थोड़ा हैरान होता है और यून शॉक शिवू से कहता है गद्दार काफ़ी दिनों बाद दिख रहा है। शिवू यून शॉक को कहता है तुम्हारा गद्दार से क्या मतलब है। यून शॉक इसके जवाब में कहता है मेरा इससे मतलब तुमसे है शिवू, तुमने टीम ज्वाइन की थी मेरे प्लान के लिए, तुमने मेरा ही प्लान चुरा लिया। फिर शिवू यून शॉक थोड़ा गुस्से से कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। फिर शिवू तभी यून शॉक रिवील करता है कि वो अदर स्कूल से ज्वाइन करके वहाँ की टीम का की प्लेयर बन चुका है। उसने जो स्कूल ज्वाइन किया है वो है जैंगन हाई, वो स्कूल जो पिछले कुछ सालों से रीजनल टूर्नामेंट जीतता आ रहा है। तभी दाई कहते हैं जैंगन हाई जो हमारी ओपोनेंट है फाइनल में। ये हैरान होते हुए कहते हैं इसने स्कूल का बदला। शॉक कहता है जैंगन हाई मेरी स्किल्स के लिए एकदम फिट है, देखना टेरा हाई मैं तुम्हें हरा दूंगा। और ये कहते कहते वो यहाँ से चला जाता है। शॉक के जाने के बाद शिवू दाई से कहता है और भी कंफ्यूजिंग हो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रीजनल टूर्नामेंट के फाइनल के दिन पर, जहाँ शिवू दाई से कह रहा होता है जंगन है पहले एक मुश्किल ओपोनेंट थी पर अब उस टीम में यून शॉक भी खेल रहा है। दाई शिवू से को कहती है यून शॉक को कुछ भी कह लो पर उसकी वॉलीबॉल स्किल काफी अच्छी है। दाई शिवू को बताते हुए कहती है मैं यून शॉक को जानती हूँ, टूर्नामेंट में अपना बेस्ट ही देता है। शिवू कुछ कहने वाला होता है तभी वहाँ यून शॉक आ जाता है और कहता है टाइम नो सी टेरा हाई आज फाइनल है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। शिवू से कहता है महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हें आज हरा ही दूंगा। शॉक फिर शिवू से कहता है कि तुम उस पुराने वाले यून शॉक से नहीं खेलोगे, मेरे नए वर्जन से खेलोगे। जंगन हाई के प्लेयर यून शॉक को आवाज डालते हुए कहते हैं यून शॉक तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वार्म अप कर रहे, तुम भी यहाँ जल्दी आ जाओ। उन्हें कहता है हाँ हाँ आ गया, तुम शिवू बस थोड़ा इंतजार करो मैच का। यून शॉक कहता है अगर तुम मुझ स्पष्ट करो तो मैं टेरा हाई से खेल सकता हूँ, मैं लास्ट चाहता हूँ। शिवू से कहता है चलना पहले अपनी टीम से खेल, मैच के लिए तैयार हो जाओ, ये मैच बेस्ट वीक होगा। यून शॉक दाई को कहता है दाई मैं दिखा दूंगा बेस्ट कौन है। जंगन हाई के प्लेयर यून शॉक डालते हुए कहते हैं यून शॉक बातें करना बंद करो, वार्म करने आजा। हमें फिर मैच के पहले राउंड के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिवू दाई से कहता है पहला राउंड खत्म हो गया। दाई कहते हैं यून शॉक को देख लगता है वो पहले से कहीं अच्छा वॉलीबॉल खेल लेता है। फिर वहाँ पे फिर से यून शॉक आ जाता है जो शिवू से कहता है वॉलीबॉल इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो। यून शॉक हम मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये तो होगा ही क्योंकि ये हर रोज प्रैक्टिस करता है, तुम्हारी तरह नहीं। यून शॉक हर कुछ बोलने लग जाता है कि तुम किस तरह के लड़के हो, तुम एक लड़की अपना दिल गुर्दे बेच दिए। तब यून शॉक कुछ भी बकने लग जाता है। दाई उससे कहती है तुम पागल हो गए हो। और दाई जो अभी तक यून शॉक कुछ बोल नहीं रही थी वो बोलती है तुम इतना कुछ बोल रहे हो पर तुम्हें खुद का पता है, तुमने ही मेरे बारे में गलतफहमी पाली, तुमने ही पब्लिक के सामने डेट पर चलने को कहा तो इसे इग्नोर कर रही थी पर तुमने ही टीम क्विट कर दी। यून शॉक दाई को समझाने की कोशिश करता है मैं मुझे गलत समझ लिया है। दाई कुछ भी कहती है कुछ भी हो अब सिर्फ बॉल खेलो। और फिर दाई शिवू कहती है यहाँ से चलो मुझे इसकी बकवास और नहीं सुननी है। वो दोनों वहाँ से चल जाती है और फिर हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाई शिवू से कहती है मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है, वो हमें क्या क्या बोल रहा था। शिवू कहता है हाँ शायद यून शॉक पागल हो गया था। दाई कहती है तो उसकी वजह से हमारे गेम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शिवू बोलता है ऑफ कोर्स अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। दाई शिवू को बोलती है अगर तुम ऐसे ही खेलो तो हम पक्का जीत जाएंगे। शिवू कहता है मुझे अपना कदम लगाना होगा जीतने के लिए। फिर शिवू और दाई कोर्ट की तरफ जा रहे थे तभी उनके पास फिर से यून शॉक आ जाता है, इसे देखकर शिवू कहता है ये फिर से नहीं। शौक अब दाई को कहता है मुझे पता लग गया कि तुम भी शिवू की तरह बुरी हो। फिर वो बहुत कुछ बोल रहा होता है तो दाई कहती है शिवू चलो यहाँ से। वो कहता है चलो इसे आज यहीं ख़त्म करें। मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाई कहती है हमने कर दिखाया, हमने उन्हें हरा दिया। शिवू कहता है हम जीत गए। दाई तभी यून शॉक वहाँ आ जाता है, शॉक वहाँ आ जाता है जिससे जो दाई खुश होती है उसका भी मुंह बन जाता है। यून शॉक उससे कहता है तुमने ये कैसे किया, हाउ ये रियल नहीं हो सकता। और यून शॉक कोर्ट में वॉलीबॉल को इधर उधर फेंकने लग जाता है और रेफरी उससे वहाँ कहता है तुम ऐसे बॉल वाले पर नहीं फेंक देते, उससे वो कोर्ट से बाहर निकाल देते। उसके निकाले जाने के बाद शिवू से कहती है ये हमारा पहला टूर्नामेंट था और हम इसे जीत गए, अब हम नेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे।
दाई शिवू से खुश होते हुए कहती है, और हमारा बोनस भी तो है, यानी समर बीच वॉलीबॉल कैंप। दाई कहती है, क्या ये सपना तो नहीं? शिवू दाई से कहता है, यहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव से पहुँचे हैं, पर वॉलीबॉल खेलना एक फन तो है। मैं समर कैंप के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। दाई कहती है, वो तो है, पर आज हम जीते हैं तो सेलिब्रेशन तो करना पड़ता है। और फिर हमें दाई और शिवू का एक पैनल दिखाया जाता है और ये आर्क यहीं ख़त्म होती है। ये आर्क तो गाइस यहीं ख़त्म हो चुकी है। एंड वहाँ जो अगली आर्क है वो होने वाली है समर स्प्लैश की आर्क, यानी कि मैं समर कैंप की आर्क, जहाँ पर हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलेंगे और हम मिलेंगे शिवू के राइवल से भी। यस, शिवू के राइवल से हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगले चैप्टर में तो नहीं कह सकते, पर अगली आर्क में हम उससे मिलेंगे। और मैं अब से 1 से 2 चैप्टर ही अब एक्सप्लेन किया करूँगा एक वीडियो में, क्योंकि भाई अगर मैं पूरा आर्क कवर करने लग जाऊँ तो भाई काफ़ी टाइम होता है, जैसे इस वीडियो के लिए बहुत टाइम लगा। सो अब मैं भाई 1 से 2 चैप्टर ही कवर कर दिया करूँगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।